Good evening, all of you. Today we are going to start new concept about light. Right? Light. Light. Firstly, what is light? Light is a source. Light source which we can see, by which we can see the object. We can see the object. ठीक है? We can see the object. लाइट एक सोर्स है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं. ठीक है? इसमें रिफ्लेक्शन के कारण ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण जैसे किसी भी तालाब में, ठीक है, हमारी इमेज बनना. रिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है? लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. लाइट का सीधी रेखा में गमन करना. ठीक है, लाइट के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है. ठीक है, जैसे किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, हमारी आंखों से टकराएगी, जिसकी इमेज, जिसको भी हमें देखना है उसकी इमेज हमारी आंखों पर पड़ेगी. किसके कारण? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण. इसमें सबसे पहले एक तो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है. ठीक है, जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है. स्वयं का प्रकाश होता है. एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ल्यूमिनस जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है. एग्जाम्पल स्टार. ठीक है, स्टार जैसे सन. सूर्य एक तारा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता. अपना कोई प्रकाश नहीं होता. ठीक है, जो अन्य किसी सोर्स के हेल्प से, ठीक है, अन्य किसी सोर्स की हेल्प से रोशनी प्राप्त करते हैं. ठीक है, रोशनी या प्रकाश प्राप्त करते हैं. ठीक है, अपना कोई प्रकाश नहीं होता. प्रकाश नहीं होता. एग्जाम्पल मून. ठीक है, जैसे सन से रेडिएशन मेथड से अर्थ पर प्रकाश आ रहा है, अर्थ से टकराकर चंद्रमा पर जा रहा है. ठीक है, मून पर. मून का अपना कोई प्रकाश नहीं है. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जो दूसरे के प्रकाश से जगमगाते हैं. ठीक है, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है. ठीक है, और उसके पीछे बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है. ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एक होते हैं इसमें ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल तो करती है परंतु कंप्लीट इमेज नहीं बन पाती. ठीक है, एग्जाम्पल टिश्यू पेपर. ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती. ठीक है, जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती. इसमें मेनली मेटल, धातु आती है. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन,
ठीक है। जैसे लोहा है, लोहे से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती कहीं भी, जैसे उसके बैक साइड इमेज नहीं बनेगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया लाइट क्या है। लाइट एक सोर्स है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं दिखाई देने का कारण क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है? लाइट का सीधी रेखा में गमन करना। ठीक है। इसमें सबसे पहले एक आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनका स्वयं का अपना प्रकाश होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एग्जांपल स्टार। ठीक है। एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनका स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है और बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती। ठीक है। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल तो कर पाती है परंतु स्पष्ट इमेज नहीं, क्लियर इमेज नहीं बन पाती। ठीक है। लाइट, ठीक है। लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में। ठीक है। जब लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे क्रस्ट और नीचे वाले को बोलेंगे ट्रफ। ठीक है। इसमें सबसे पहले आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ, उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, इसकी सीजीएस क्या है? एमस्ट्रॉम। ठीक है, एक एमस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। इसकी मीन पोजीशन क्या है? ये। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक चक्कर को पूरा करने के लिए लिया गया समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक चक्कर को पूरा करने के लिए लिया गया समय। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट होंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम टेकन, सॉरी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, सॉलिड, लिक्विड,
गैस, वैक्यूम, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एयर, एयर बोल सकते हैं, वैक्यूम। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। वैक्यूम मीन्स जहां कोई मीडियम ना हो, एग्जांपल स्पेस, उसके बाद गैस या एयर, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ठीक है, इसमें टेबल है एक सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। वैक्यूम को अगर हम छोड़ दें एयर में, एयर से बाद वैसे लिक्विड वाटर में आनी चाहिए, परंतु एक्सेप्शनल केस है आइस में स्पीड ऑफ लाइट वाटर से ज्यादा होती है। उसके बाद आइस, वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल। ये टेबल अलग से है। रूबी, नीलम, डायमंड। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होती है। ठीक है, रूबी, नीलम, डायमंड। एक इसमें क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज और फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम को छोड़ दे, सबसे ज्यादा एयर में, एयर के बाद आइस, वाटर, अल्कोहल, कैरोसिन ऑयल। ये अलग से टेबल है। सबसे ज्यादा अगर इनमें आ जाए, सबसे ज्यादा रूबी में, रूबी के बाद नीलम, उसके बाद डायमंड, क्वार्ट्ज, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, लाइट का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट और साउंड दोनों के फिनोमिना बिल्कुल सेम है। लाइट और साउंड को अलग कौन करता है? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन केवल लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। ठीक है, ये फिनोमेना लाइट को और साउंड में डिफरेंस करता है। बाकी जो भी फिनोमेना है लाइट के, वो साउंड में भी होते हैं, परंतु पोलराइजेशन ओनली साउंड में होता है, नहीं सॉरी, ओनली लाइट में होता है, साउंड में नहीं होता। ठीक है, इसमें सबसे पहले कार्पुसल्स थ्योरी, कार्पुसल्स थ्योरी। ठीक है, ये दी थी न्यूटन ने। न्यूटन इसने बताया कि लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद वेव थ्योरी, वेव थ्योरी। ठीक है, ये दी थी हाइजीनियस ने, हाइजीनियस ने। ठीक है, इसने बताया कि लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थ्योरी। इसमें बताया गया कि लाइट का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ये दी थी, क्वांटम थ्योरी ये दी थी क्वांटम ने, क्वांटम ने। इसने बताया कि लाइट एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
कार्पूसल थ्योरी किसे दी? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बताया? लाइट एक प्रकार का पार्टिकल है। वेव थ्योरी में हाइजीनियस ने दी लाइट ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये बताया गया कि लाइट का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वांटम थ्योरी में ये बताया गया कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें रेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे सूर्य से हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, प्रकाश आता है और रेडिएशन मेथड से आता है। उसमें कुछ रेज ऐसी है पहुंच पाती है, कुछ नहीं पहुंच पाती है, जैसे कोस्मोस रेज, ठीक है। उसके बाद गामा रेज, गामा रेज। उसके बाद एक्स रेज, यूवी रेज, यूवी रेज, ठीक है। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव, ठीक है। कोस्मोस रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ठीक है। एक इसमें आता है शायद रेडियो वेव, सॉरी, तो ध्यान आएगा फिर लिखेंगे। सबसे पहले कोस्मोस रेज के बारे में पढ़ेंगे। कोस्मोस रेज, ठीक है। कोस्मोस रेज जैसे हम लेफ्ट टू राइट, इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सबसे पहले कोस्मोस, उसके बाद गामा, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद यूवी रेज, उसके बाद विजिबल लाइट, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, ठीक है। माइक्रो, एक लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, ठीक है। लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, ये है कोस्मोस रेज, ठीक है। एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, ठीक है। सबसे पहले कोस्मोस रेज, कोस्मोस रेज, ठीक है। इसमें वेवलेंथ, हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, सॉरी, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन एंगल, डिस्पर्जन एंगल, ठीक है। डिस्पर्जन एंगल, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, ओनली वेवलेंथ तो बढ़ेगी, ओनली वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ेगी, बाकी हार्मफुल इफेक्ट, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन एंगल और सब कुछ घटेगा, ठीक है। कोस्मोस रेज हमारे इन्वायरमेंट में प्रवेश नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत कम है, हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए वेवलेंथ कम होने के कारण ये हमारे एनवायरनमेंट में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक है। हम एनवायरनमेंट में प्रवेश नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद गामा रेज, उसके बाद गामा रेज, गामा रेज का यूज कैंसर में किया जाता है, कैंसर में, ठीक है। इसमें अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा तो रेज है, नहीं सॉरी, गामा तो रेज है, अल्फा बीटा पार्टिकल है, ठीक है। 1 अल्फा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम, 1 हीलियम, ठीक है। गामा रेज कैंसर के इलाज में किया जाता है, यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी में, ठीक है, कैंसर के इलाज में यूज। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे का स्ट्रीट लैंप में यूज किया जाता है, स्ट्रीट लैंप, ठीक है, स्ट्रीट लैंप में। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में उसको बोलते हैं मैमोग्राफी, ठीक है। एक्सरे का कहाँ यूज किया जाता है? स्ट्रीट लैंप में, ब्रेस्ट कैंसर मैमोग्राफी, ठीक है। जैसे कहीं भी हमारे शरीर में फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, एक्सरे पास कराई जाती है। जहां भी शरीर के जिस कोने में फ्रैक्चर होगा, एक्सरे वहां से पास कर जाएगी तो फ्रैक्चर का पता चल जाएगा। और कहीं भी फ्रैक्चर नहीं है तो एक्सरे पास नहीं करेंगे, ठीक है। जिस भी शरीर के कोने में, हिस्से में फ्रैक्चर होगा, एक्सरे वहां से पास कर जाएंगे, ठीक है, उससे फ्रैक्चर का पता चल जाएगा, ठीक है। फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यूवी रेज, इससे हमारे शरीर में स्किन कैंसर, स्किन से संबंधित डिजीज हो जाते हैं, स्किन कैंसर, ठीक है। ये हमारे शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण में हेल्प करती है, विटामिन डी के संश्लेषण में हेल्प करती है, ठीक है। विटामिन डी के संश्लेषण में हेल्प करती है यूवी रेज। यूवी रेज हमारी ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है, ओजोन परत को। इसका फॉर्मूला O3। ओजोन परत हम कैसे मापते हैं? इसकी मोटाई कैसे मापते हैं? डाबसन यूनिट में, ठीक है, डाबसन यूनिट में, ठीक है। उसके बाद विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट के कारण रंग होते हैं, रंगों के कलर विजिबल लाइट के कारण। इसमें जैसे प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये हमारे प्राइमरी कलर हैं। RGB टीवी स्क्रीन पर हमें यही दिखाई देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अगर हम रेड और ग्रीन को मिक्स कर दे तो कौन सा कलर बनेगा? येलो कलर, ठीक है। अगर ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर दे तो कौन सा बनेगा? पिकॉक या सियान, मोरनी कलर, ठीक है। अगर रेड और ब्लू को मिक्स कर दे तो कौन सा कलर बनेगा? मोरनी कलर, मजेंडा, वोयलेट, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू ये हमारे हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू प्राइमरी कलर। उसके बाद हमारे सेकेंडरी कलर कौन से हैं? येलो, पिकॉक, वोयलेट, येलो, पिकॉक, मोरनी या सियान, पिकॉक, वोयलेट, ठीक है। ये हमारे सेकेंडरी कलर है हमारे, ठीक है, सेकेंडरी कलर, ठीक है। अगर हम रेड को और पिकॉक को, ठीक है, क्रॉस लिंकेज करनी है हमने, जैसे रेड को और पिकॉक को मिक्स करेंगे कौन सा कलर बनेगा? व्हाइट कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू ये हमारे हैं प्राइमरी कलर। उसके बाद येलो, पिकॉक, वोयलेट ये हमारे सेकेंडरी कलर, ठीक है। हमें क्रॉस लिंकेज करनी है, जैसे रेड को और पिकॉक को मिक्स करेंगे तो व्हाइट कलर बनेगा, रेड,
प्लस इको, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद क्रॉस लिंकेज करनी है, ग्रीन को और वॉयलेट को मिक्स करेंगे वाइट कलर, ग्रीन को प्लस वॉयलेट वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद वॉयलेट को और येलो को, वॉयलेट को और प्लस येलो वाइट कलर। अगर तीनों प्राइमरी कलर को मिक्स करेंगे रेड ग्रीन ब्लू को तो भी वाइट कलर आएगा, ठीक है। क्रॉस लिंकेज करनी है, रेड को और पीकॉक को मिक्स करेंगे वाइट कलर, येलो को नहीं सॉरी ग्रीन को और वॉयलेट को मिक्स करेंगे वाइट कलर, इसमें वॉयलेट को और येलो को मिक्स करेंगे वाइट कलर। थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।